नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ठोकर से बच्ची की मौके पर हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने भागलपुर सुल्तानगंज मार्ग किया जाम। अंचल कार्यालय में अराजकता देख भड़के डीएम। राजस्व कर्मचारी व हेड क्लर्क को किया निलंबित। सीओ से पूछा शो कॉज। एलएलएम में कोटे की सीट पर नामांकन को लेकर भड़का छात्रों का आक्रोश। नारेबाजी कर विभागाध्यक्ष का फूका पुतला। और स्मार्ट सिटी में साइबर ठगों के साथ सक्रिय है स्ट्रीट ठग। वर्दी का रौब दिखाकर सनहौला के युवक से लूटा 3000। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर नासोपुर चौक के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतका बांका जिला के तेलिया सादरपुर के पांडव यादव की पुत्री भारती कुमारी थी। बच्ची की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। इस बीच घंटों आवागमन बाधित हो गया और दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलने के बाद सीओ शंभू शरण राय ने घटनास्थल पर जाकर परिजनों को मुआवजा का आश्वासन देकर जाम हटवाया। बच्ची अपनी मौसी के यहाँ परिजनों के साथ श्राद्ध क्रम में शामिल होने नासोपुर आई थी। कि मुआवजा मिले तो सवाल है और ब्रेकर बने तो मुआवजा के लिए तो जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें जो अभी का जो काम है वो हम लोग कर लिए और जो प्रक्रिया है वो होगा, मुआवजा भी मिलेगा ही। बुधवार को जगदीशपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम सुब्रत कुमार सेन वहां की कुव्यवस्था देख भड़क उठे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीओ को कड़ी फटकार लगाई और शो कॉज पूछा। वहीं एक राजस्व कर्मचारी और प्रधान लिपिक को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया। आरटीपीएस काउंटर पर 100 रुपए लेकर आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा था। कार्यालय में बाहरी लड़कों से काम कराकर कागजातों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। म्यूटेशन के लंबित मामले देख डीएम ने संबंधित कर्मी को झाड़ पिलाई और सुधर जाने की चेतावनी दी। वहीं अंचल अभिलेख भवन में ताला लगा देख डीएम ने सीओ अशोक कुमार मंडल और वीडियो तरुण केसरी की जमकर क्लास ली। में जो मामले म्यूटेशन के पेंडिंग है उसकी आज हम लोगों ने गहन समीक्षा की है और कई मामले जो बहुत पुराने हैं वो लंबित पाए गए हैं। तो इसमें एक कर्मचारी को हम लोगों ने आज निरीक्षण के क्रम में पाया कि उनके द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई है। किसी एक डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी आवेदन को स्वीकृत किया गया है और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर दूसरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, जो गंभीर लापरवाही है। कुछ ऐसे रिजेक्शन के मामले पाए गए जो कि रिजेक्ट नहीं होना था, जो कि गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है। इसमें उस संबंधित कर्मचारी को हम आज यहाँ से ऑफिस लौटने के बाद कर्मचारी निलंबित होंगे। एलएलएम में कोटे से एक सीट पर होने वाले नामांकन में धांधली को लेकर छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्र नेता ओम कुमार ने कहा कि एलएलएम के नामांकन में नियमों की अवहेलना कर एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स के छात्रों की अनदेखी की गई है। इनके प्रमाण पत्रों को खारिज कर वार्ड का एडमिशन लिया गया है, जो उचित नहीं है। विभागाध्यक्ष की इस धांधली के खिलाफ छात्र उग्र प्रदर्शन करेंगे। छात्रों ने एलएलएम के विभागाध्यक्ष, कुलपति और डीएसडब्ल्यू के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। प्रदर्शन करने वालों में साकार चंदन, बलवीर, शिव शंकर, अभिषेक समेत अन्य छात्र मौजूद थे। आपका मैं बताना चाहता हूं कि एलएलएम में कुल 20 सीट है। 20 सीट में 5% रिजर्व होता है तो एक सीट बचता है। उस एक सीट में वार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट ये चारों चीज है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रमुख रूप से जो विभाग अध्यक्ष हैं एलएलएम के, उन्होंने सिर्फ वार्ड को वरीयता दिया। स्मार्ट सिटी में इन दिनों साइबर ठगों के अलावा स्ट्रीट ठग भी सक्रिय है, जो राह चलते भोले भाले लोगों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। बुधवार को कचहरी चौक के पास मिलिट्री ड्रेसधारी ने पुलिसिया रौब दिखाकर सनहौला के अशोक यादव से 3000 रुपए लूट लिए। अपने भाई का इलाज कराने आया अशोक जब वहां से गुजर रहा था तो ठग ने उसे कहा, यहाँ अभी अभी मर्डर हुआ है, तुम्हारा नाम इस केस में डाल देंगे। अशोक उसके झांसे में आ गया और चालान कटाने के लिए उसे 3000 रुपए दे दिया। जब उसे ठगने का एहसास हुआ तो वह पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस कर्मियों ने उस ठग की काफी खोजबीन की, लेकिन तब तक वह फरार हो चुका था। पैसा 3000 छीन लिया। वो पुलिस वाला क्या बोल रहा है?
बोला कि नहीं देगा तो चालान करेंगे अभी, और उसके बाद जो है पहले बुलाओ मम्मी को, ये पैसा हम रखते हैं, तो बुलाओ कि झूठ बोलता है कि तुम सही बोलता है, कागज दिखाओ। स्मार्ट सिटी के अलग अलग जगहों पर माह पाक रमजान में इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है। बुधवार को शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह ने ततारपुर स्थित यतीमखाना के बच्चों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल हुए, जो शहर की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बने। सुमन सिंह ने कहा कि पवित्र रमजान बुराइयों से बचने, समाज के भाईचारे और समरसता की सीख देता है, जिसे अपनाने की आवश्यकता है। आपस में भाईचारा व देश प्रेम की भावना जागृत हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहकर एक दूसरे की भावना का आदर करे। आज हम लोग मिल के इफ्तार पार्टी रखा गया जो कि यतीमखाना में है, और सारे बच्चे को मतलब हम लोग मिल के साथ में बैठ के खाना खाए, एक दूसरे से भाईचारा के निभाने के लिए आगे भविष्य में हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। एक संदेश भी जाना चाहिए और एक प्यार भर के वो मिलता है वो और कुछ भी नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह भाईचारा बना रहे। भागलपुर के जर्दालू आम के मुरीद बिहार ही नहीं देश विदेश के भी लोग हैं। भागलपुर में आम की बागवानी बड़े स्तर पे की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ के आमों की महक राष्ट्रपति भवन से लेकर पीएम आवास तक पहुँचती है। लेकिन इस वर्ष सहज उपलब्ध रहने वाला यह आम खास बन गया है। जिले में इस वर्ष आम का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 50 से 60% तक कम हो सकता है। वहीं जिला प्रशासन और कृषि विभाग आमों के एक्सपोर्ट की खासी तैयारी कर रही है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जर्दालू आम को जीआई टैग मिल गया है। इस वर्ष एपीडा के माध्यम से जर्दालू आम का एक्सपोर्ट किया जाएगा, जबकि अगले किसान सीधे विदेशों में इसकी बिक्री कर सकेंगे। वहीं आम उत्पादक अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि मौसम की बेरुखी और ठंड का मौसम देर तक रहने से आम के पौधे में मंजर देर से आई है। यहाँ किसानों को कोई नेटवर्क नहीं होने से फसल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। भागलपुर का जर्दालू आम बाकी आमों से अलग है। इसकी खुशबू और स्वाद काफी अलग है और यह काफी सुपाच्य होता है। बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इस बार जो है ना बारिश हो गया, मंजर जब आने का शुरुआत हुआ तो उस समय बारिश हो गया, उसके चलते ठंड ही बढ़ गया, तो इसका जो फ्लावरिंग हुआ लेट से आया और एकाएक टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि होली में टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री, जो कभी नहीं होता था होली में 40 डिग्री टेम्परेचर। तो अधिक गर्मी एकाएक होने के कारण नया पत्ता बहुत जगह मार दिया, तो मंजर कम आया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भैरवा तालाब से निकाली गई मिट्टी का उपयोग अब विश्वविद्यालय कैंपस में ही किया जाएगा। सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने बताया कि वित्त समिति की अनुशंसा पर बाहर बेची जाने वाली मिट्टी से यहाँ की सड़कों को ऊंचा किया जाएगा। बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण महीनों विश्वविद्यालय का कार्य बाधित हो जाता है और नाव चलाने की नौबत तक आ जाती है। यहाँ की सड़कों पर मिट्टी डालने से जल जमाव की समस्या हल हो जाएगी। कई सालों से जब बाढ़ का समय आता है तो विश्वविद्यालय पूरी तरह से डूब जाता है। यहाँ तक कि यहाँ नाव चलाने की नौबत आ जाती है, जिससे कि यहाँ पर जो है कामकाज बाधित होता है। हम लोगों ने वित्त कमेटी में ये आवाज़ उठाया था कि जो वहाँ जो तालाब की खुदाई हो रही है वो मिट्टी को बाहर नहीं बेचा जाए, जबकि विश्वविद्यालय में ही गिराया जाए। बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए सुल्तानगंज में बुधवार को जागरूकता रैली निकाली गई, जो अजगैबीनाथ धाम से चलकर कृष्णानंद स्टेडियम में संपन्न हुआ। रैली का उद्घाटन सुल्तानगंज के विधायक, कार्यपालक पदाधिकारी और नगर सभापति नीलम देवी ने झंडा दिखाकर किया। जागरूकता रैली में नगर परिषद के कर्मचारी, जीविका दीदी, शिक्षक और एनसीसी के कैडेटों ने भाग लिया। इस दौरान विधायक व अन्य अतिथियों ने लोगों से नशा न करने की अपील की। रैली में एनडीए कार्यकर्ता संजय चौधरी, अरुण चौधरी, संजय मंडल, विकास कुमार कर्ण समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। भागलपुर बिहपुर के विधायक शैलेंद्र कुमार बुधवार को अपने क्षेत्र के कसमाबाद गांव पहुंचे और वहां की जनता का हाल जाना। ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्होंने समस्याओं की जानकारी ली और समाधान का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक भूलो मंडल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब तक आप लालटेन युग में जी रहे थे। आप हम पर भरोसा करें, आपके गांव का विकास होगा और सरकारी स्कूल भी खोले जाएंगे। कसमाबाद गांव को सुल्तानगंज विधानसभा से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ही इसमें बाधक बने थे। उन्होंने वोट बैंक के लिए इस गांव की अनदेखी की और विकास नहीं होने दिया। उनके साथ कंचन मंडल, पप्पू मंडल, श्रवण मंडल, छोटन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। ये 15 दिन में हम दूसरी बार आए हैं और पहली बार जब आए थे तो बिजली का, एजुकेशन का
और ये जो कटाव हो रहा है सब विभाग के अधिकारी से हम बात किए थे। तो इस बीच में अधिकारी आए भी, जिसका प्रमाण गांव के लोगों ने फ़ोन करके हमको बताया कि वीडियो आए थे यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग के आए थे और कार्य भी शुरू हो गया है। बुधवार को डीडीसी प्रतिभा रानी और भूअर्जन पदाधिकारी अमित कुमार ने नाथनगर अंचल का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की। आरटीपीएस काउंटर पर अभ्यर्थियों के पड़े आवेदन और दाखिल खारिज में अनावश्यक विलंब पर अधिकारी व कर्मचारियों को चेतावनी दी। डीडीसी प्रतिभा रानी ने बताया कि यहां का सारा काम टाइमलाइन के आधार पर पारदर्शिता से हो रहा है। भूअर्जन पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि दाखिल खारिज के लगभग 3000 मामले कर्मचारी स्तर पर लंबित हैं। संबंधित कर्मी को समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग के द्वारा बिहार के सभी अंचलों का एक साथ निरीक्षण कराया जा रहा है। तो उनके ही आदेश के अनुसार आज हम लोगों को नाथनगर प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण करना था। निरीक्षण में हम लोगों ने मेनली कुछ चीज़ें देखी हैं, जैसे आरटीपीएस में जो एप्लीकेशन आते हैं, आवेदन आते हैं, उनका निष्पादन समय से हो रहा है या नहीं, म्यूटेशन का निष्पादन हो रहा है या नहीं, दाखिल खारिज समय से, और फिर दखल देहानी का क्या स्थिति है, बंदोबस्ती की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने चेक किया है। महंगाई को लेकर बुधवार को नवगछिया में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान खाद नहीं मिलने से परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार इन मुद्दों पर बात करने की बजाय मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने दावा किया कि 2024 में जनता महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सच्चाई ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। अब लोग लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग तो कुछ खरीद नहीं पा रहे। गैस की हालत देखिए, रेट क्या 1000 रुपये से ऊपर। तेल पेट्रोल की कीमत देख लीजिए, खाद मिल नहीं रहा, खाद की कालाबाजारी, बीज की कालाबाजारी, कहीं किसी किसान को नहीं मिल रहा है और 80% तो किसान है इस बिहार और देश में। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।